जी यहाँ रात के समय में ये काम जारी है, लोग इकट्ठे हैं और ये मकाम है डब और तहसील समानी, ज़िला भिम्बर का खिता। स्टॉक मौजूद, पार्टियाँ मौजूद, मशीनें लिए, सरिये मौजूद और इस जानिब ये जनरेटर। और यूँ जो काम दिन का था वो रात को हो रहा है और रात के इस काम में क्या वजह है, ये रात को कैसे होगा, ये यही कहेंगे। यूँ इस वक्त रात को ये जारी है शटरिंग। ये सवाल पैदा होता है कि रात ही को क्यों कर ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है कि पार्टी रात को ही बनाना चाह रही है। मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और हम इसका दूसरी जानिब से आपको दिखाते हैं। ये शटरिंग का काम है जी, और इस वक्त ये शटरिंग का काम जारी। इस तरह में कम किसी के आने में कम हो जाएगा तो फिर तुसा मैं तुझे गल जाने आके मैं बह के जरा गल करोगे फिर गल हो जाएगी। इस तरह कम को नहीं होना। सरकार तो बवो, मैं मेरा राब्ता करो कुछ बवी है बवो जी, बस गल खत्म। इस तरह कम हो जाएगा। वैसे तुसा क्या सोचने हो इस तरह हो जाएगा? तो जे नहीं हो सकना तो मैं तुझे बहने नहीं ऑफर ला के गया सा तो तुसी क्या नहीं हो इस तरह बदमाशी नाल असीं काम करांगे, घर छोड़ांगे तो इस तरह को करन देंगा। मैं अख्तियार बिल्कुल अख्तियार हासिल है और ये काम में रोकने का अख्तियार मैंने मौजूद है। इस वास्ते मैं जो तुसें आना पिया यार बह के गल करो, एहलियाने दे ना प्रॉब्लम है, एक मसला है तो तुसी बह के गल करो। तो तुसी क्या नहीं हो भाई तुसी अपनी मर्जी नाल काम करोगे तो काम कर ही लोगे। सर मर्जी लगी होने करन, ये तो ज्यादती लगी होने करन। जज साहब फैसला देता है, जज साहब ने फैसला, जज साहब देखो बात है, जज साहब ये आखे भाई हुन जाके राती करो नहीं, वो तो हमें मर्जी है ना। शक पै रहा तो तां इसला करनी होने पे। अगर फैसला क्लियर है तुसां की फिर तो जरूरत ही नहीं कोई मसले दी। खर्चा बचा रहे सी, दिहाड़ी बचा रहे सी, शिटरिंग आजाद करनी है। सर जी शिटरिंग नु आजाद कर रहे, शिटरिंग नु आजाद कर रहे। आज ए तामीर तुस करवा रहे हो जी? जी तामीर तुसा ना मैं ही कर रहा कि मैं क्या तुसा ने अजीजो कारबन ए राती क्यों जरूरत पेश आ गई जी, क्या वजह हुई? प्रॉब्लम है शिटरिंग 1.5 महीने लगी है। अच्छा तो फैसला आज जो दिने होया सीधा जरा लेबर ने अपना प्रॉब्लम है उन्हें शिटरिंग आजाद कर देनी है। तुसा कोल नकल है फैसले नहीं? जी फैसले नकल तो बगैर असं हाथ नहीं ला सकते। अच्छा अगर नाराज ना हो तो अगर इस वेला अवेल है तो के कोला दूसरे को जरा बच्चा अच्छा अच्छा लेकिन चलो तुसा फैसले ने मुताबिक अगे आए सन एएसआई साहब आए सन पुलिस वाले चेक करके जी वो तो मैं देखा उन्होंने मौकफ लिया जी दो आए सन तो चेक की थी है। अच्छा चलो बहरहाल आरिफ साहब मेहरबानी करो, इसकी स्टॉप करोगे तो अच्छा है, बेहतर होगा। सर जी उनको भाई जेडी गल करने लिए हम जेडी गल करने लिए है बंदे को पुलिस आई सी नहीं पुलिस नहीं ओ बच्चे मैं आया चलो जय साहब ने हुक्म जय साहब ने हुक्म है कि कंस्ट्रक्शन पर स्टे दी है तो क्यों वजह वो पूछण गए जी क्या नहीं वो फटाफट छोटा बोल रहा क्यों जी खैर और क्या हाल है जी अमन ज्यादा बेहतर है अभी ना इसकी ना उसका करने में लेबर लगी है, लेबर प्रॉब्लम है नहीं, लेबर वेला छुट्टी नहीं की कराई जा सकती लेबर वेला काम करनी है ठीक है। चलो लेबर तुसा जरा कहले मेहरबानी जरा से लगे काम कर तुसा सही से कावड़ ना पड़े बाकी अगला काम करने कोई ना इससे किस्म की तजावुज ना कर जेड़ा नहीं। आरिफ साहब एक गल क्लियर है कि स्टे बिल्डिंग पर लगी है, बिल्डिंग पर स्टे लगी है सर खारिज हुई है हाथ लाया वैसे खारिज अगर स्टे खारिज हो गई है तो बिल्कुल वो खारिज हो गई है। फजरमान साहब भी आए थे चेक करा दो ए स्टे खारिज चेक करके वो चेक करके सर मैनेज हो जानी चेक करा छोड़ो मीडिया तो चूंकि स्पेशल राती चाहिए तो आए अगर वो दो वकील मौजूद हैं खारिज हुई है वो सर स्टे मैं भी कोई ऐसे में आया ठीक है बड़े आए हैं जी कोई ऐसी बात जी नाज़रीन इस वक्त मेहरबानी करो अजीज साहब एडवोकेट मौजूद हैं जो शायद मीरपुर से आए। अजीज साहब इत्तेफाक से मैंने जनाब माजरत पहचाना आपको थोड़ा लेट, तो अजीज साहब भी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। शफीक साहब ने हमें बयान दिया,
अदनान साहब शायद मौजूद नहीं हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो फ्रीकैन के दरमियान अगरचे रात की तामीर की वजह से कुछ ज़ाहिर सी बात है कि फ़ील होता है कि रात को अगर किसी ने बनाया तो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन रात ही को क्यों हो। ताहम ये फ्रीकैन का अपना मामला है, कोर्ट से वो फ़ैसला ले जा चुके, पुलिस भी आई और मौक़िफ़ दोनों पार्टियों के आ गए। मैं नाज़रीन भिम्बर से एंटी करप्शन की खुली कचहरी से वापसी पे आते हुए पता चला कि पुलिस दब गई है, तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं। मीडिया का कोई स्पेशल रोल रात को उस वजह से बना और यूँ काम जारी रखा हुआ है। आरिफ साहब और सर मेहरबानी अगर कार छोड़वाते बेहतर ये नहीं रुकना सर जे रुक जाए तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ सर जे ਕਾਨੂੰਨੀ इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। काम के वाले भी दसिया सी सर मेरी गल इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ सर कानूनी तरीकाकार ਅਸੀਂ कानूनी तरीकेकार ने तहत ही आखने पे रोक लवो तो बेहतर है, इसने भी बेहतरी है। ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ असा फिर भी इतनी रोक छोड़ोगे तो तुसा नुकसान हो जाएगा, भी तुसा मान गए हो तो जे ना रोकोगे तो कम रोक लवांगा मैं, लेकिन ये तुसा दी तरफों ज्यादती हो जाएगी। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਤੀ ਹੋਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਬੁਲ ਖੁਲੋ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨੇ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ शफीकुल्ला साहब है ना, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਕਬੇ ਲੱਗੇ ਆ ਰਕਬਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ठीक है सर अगर इजाजत साहब जज साहब देती है तो मैं मीरपुर क्यों आवा? तो बगैर मैं मीरपुर का आया इस वास्ते बगैर इजाजत मैं फैसला पढ़ गया ना, बगैर इजाजत दूसरा करोगे तो सर इस बिल्डिंग को स्टे खत्म हो गया या स्टे 1 साल वास्ते एक्सटेंड हो गया? ਤੁਸੀਂ खुद दसो सर खत्म हो गया एक सिर्फ 3 फुट वास्ते साल वास्ते लगा सर इस तरह होना ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ 3 ਫੁੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਖੜਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕਰ ਲਓ। सर अगर जज साहब अगर ये लाखी है तो मैं कौन होना उसने भी रुकावट पाने वाला, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। स्टे ला छोड़िया उन्हें, स्टे ला छोड़िया तो तुसा की इजाजत दे छोड़ी है, ये ऐसा पॉसिबल है? स्टे लगे 1.5 महीना हो गया, स्टे लगे 1.5 महीना हो गया। आज स्टे ना क्या स्टेटस क्या है? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया स्टे। 3 फुट स्टे खत्म हो गई है, स्टे खत्म हो गई। सर स्टे अगर खत्म हो गई है फिर तो मेरा इतराज ही नहीं सर, लेकिन अगर स्टे मौजूद होगा तो ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਦਾਰ 75 ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ ਅਸੀਂ सर ਅਗਰ ਛੇ ਬਹਾਲ ਹੈ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ अगर स्टे खारिज हो गया तो काम करना हक हासिल है और ठीक है फिर थोड़ा हक हासिल है। जी नाज़रीन ये मौक़िफ़ आ गया, बातें चल रही हैं कि अगर अदालत ने स्टे ख़त्म कर दिया और मखसूस हदबंदी के मुताबिक काम हम कर रहे हैं तो वो उनका कहना है डॉक्टर रिजवान पार्टी का कि हमारी तामीर का काम दुरुस्त है। दूसरी जानिब जो ये हमारे अजीज़ यहाँ मौजूद हैं मीरपुर से कह रहे हैं हम स्पेशली आए, उनका ये कहना है कि स्टे 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ और उस दौरान तामीर को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता, मामला ज़ेर बहस है। अब ये मामला पुलिस के आते हुए भी वापस हो गया। अब हक़ाइक़ क्या हैं तो ये चेक करते हैं कानूनी नुकात को। वकील भी हैं, अज़ीज़ राजा अज़ीज़ ख़ान मौजूद हैं, मीरपुर से आए हैं। ये नाज़रीन फ़रीक़ैन बिल्कुल फिर से आमने सामने हैं पुलिस के जाने के बाद, और दोनों पार्टियों के वकला एक जानिब डॉक्टर रिजवान पार्टी जिसकी जानिब से तामीर जारी है 30 फुट का सड़क से फासला छोड़कर, उसकी पार्टी के वकील थे राजा शफीकुल्ला खान जो मौजूद थे जिनका मौक़िफ़ भी हमारे मीडिया के पास आया, और दूसरी जानिब थे राजा अदनान हैं शायद, और दूसरी पार्टी वो मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई लेकिन वो बिल्कुल हमारे सामने उन्होंने नहीं किया, चले गए। ये नहीं पता कि वो क्यों सामना नहीं किया, जबकि मुझे उन्होंने देखा मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करते हुए, रिपोर्टिंग को मैनेज करते हुए। तो इस जानिब इस वक्त बदस्तूर जो शटरिंग का काम है वो भी जारी है, और एडवोकेट राजा अज़ीज़ ख़ान मीरपुर से आए, उनके साथ दूसरी शख्सियत हैं, वो कह रहे हैं कि हम तामीर नहीं करने देंगे, अदालत का ऐसा फ़ैसला कोई
नहीं है आपके पास। अदालत ने 1 साल की एक्सटेंशन की है स्टे की बिल्डिंग की। जब तक पूरा फ़ैसला मुकम्मल नहीं होता, फिल वक्त जो आज का फ़ैसला है उसको वो कह रहे हैं कि वो उसकी तशरीह हम अभी मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तो यूँ इस मामले में तनाव ज़ाहिर बरकरार है और सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं करार दिया जा सकता। ताहम ये अगले लम्हों लग रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा सकती है, तलखी बढ़ सकती है और पुलिस भी शायद दोबारा मंगवाई जा सकती है या फिर फरीकैन एक दूसरे पे कोई अपने रवैयों में सख्ती लाएंगे। इस पे अभी हम बाकायदा मौजूद हैं रिपोर्टिंग पे। जी नाजरीन, ये इसका नीचे का हिस्सा है शटरिंग जो इस वक्त शायद मगरिब या असर के बाद, तो कम से कम इस वक्त तो रात का पहर है, रात के पहर ये सिलसिला जारी है। तो ये सिलसिला बाला सतह पे सरिये बांधे जा रहे हैं शटरिंग के, जो तकरीबन निस्फ से ज़्यादा मुकम्मल है और नीचे की पोजीशन आप कैमरे से देख रहे हैं। ये है रीड फाउंडेशन स्कूल की बिल्डिंग, आप जिसके मंज़र आपको इस वक्त सामने आया। और ये बिल्कुल जैसा ये बड़ा दरख्त है इसके साथ रोड है, ये रोड है और इससे फासला जो लेना है इस अदालती कार्रवाई और इस केस के बाद अगर ये मामला तय होता है तो ये मुस्तकिल पूरे हलके, पूरे इलाके, पूरे ज़िले के लिए सूटेबल होगा कि एक राह मुतय्यन हो जाएगी, एक रेफरेंस हो जाएगा और रोड पे तजावज़ात का जो रिवाज है उसको उसकी हौसला शिकनी होगी और आने वाली नस्लें इससे होंगी मुस्तफ़ीद। और अगर यूँ ही मामलात पेचीदगी में चलते रहे तो ये नस्लें आपस में उलझती रहेंगी। चलिए इस मामले की सूरत हाल मज़ीद डेवलपमेंट क्या है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं और मज़ीद देखते हैं कि क्या आगे होता है। जी डब रोड, जी जब डब रोड पर यह सिलसिला डॉक्टर रिजवान की इमारत बिल्डिंग की तामीर और आज अदालती फ़ैसला 7 फरवरी 2025 जिस फासले का हुक्म दिया गया, पार्टी का कहना है कि हम उसकी हदूद मुतय्यना अदालती फ़ैसले के मुताबिक तामीर कर रहे हैं, हम पर कदगन नहीं। दूसरी जानिब से पार्टी रुकावट डाल रही है और अब पुलिस थाना चौकी की जानिब हुआ है रुख। ये रोड आगे डब की जानिब बढ़ते हुए कॉलेज की जानिब जा रहा है।